बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा रही है, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से इस लेक्चर को आपने समझना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है जो कि बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आप लोगों ने आईटी का वर्ड सुना होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको इसका मतलब भी पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है राब्ते की टेक्नोलॉजी। आज के दौर में हम चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो इंफॉर्मेशन एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है हर बिज़नेस के लिए, हर फील्ड के लिए। हम किसी भी फील्ड का नाम लें, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो की रोल प्ले कर रही होती है। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकती है, इमेज की फॉर्म में मौजूद हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में मौजूद हो सकती है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मौजूद हो सकती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट फील्ड्स में। और आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये इंफॉर्मेशन हम दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं और कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डाटा का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा इज़ अनप्रोसेस्ड आइटम, यानी कोई ऐसी आइटम जिसे अभी सॉल्व करना है, जिसने अभी प्रोसेस होने के बाद किसी नतीजे को निकलना है, उसे हम डाटा कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल दूं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके सामने दो मैथमेटिकल नंबर लिखे हैं लाइक 10 + 15, ये डाटा है। क्यों? क्योंकि ये अनप्रोसेस्ड आइटम्स हैं, इन्होंने अभी सॉल्व होना है। ये क्या हैं? अनप्रोसेस्ड आइटम्स हैं, यानी इन्होंने भी सॉल्व होना है और कोई इनका आंसर निकलेगा। वो जो आंसर होगा बेसिकली वो डाटा नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन ये जो आपके सामने आपको मैथमेटिकल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इन्होंने अभी सॉल्व होना है। तो चूंकि भी इन्होंने सॉल्व होना है तो इसलिए इसको हम कहेंगे डाटा। इसके अलावा अगर हम एक और इसकी एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल, आपने अपने कॉलेज में फ़ीस जमा करवानी है और जब आप फ़ीस काउंटर पे जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपका रोल नंबर क्या है। अब कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है, तमाम स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, वो उनके पास कंप्यूटर में मौजूद है। 700 स्टूडेंट हो सकते हैं, 1000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स उनके पास मौजूद हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन उनके कंप्यूटर में सेव्ड है। अब फ़ीस काउंटर पे आपसे पूछा जाता है कि आप अपना रोल नंबर बताएं। जब आप उसको अपना रोल नंबर देंगे तो वो रोल नंबर जो है उसको देखते हुए वो ये नहीं बता सकता कि आपका नाम क्या है, आपकी क्लास क्या है, आपका सेक्शन क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं पता चल सकती। लेकिन जैसे ही वो रोल नंबर कंप्यूटर में एंटर करेगा तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उसको आपकी तमाम डिटेल दिखा देगा, और वो जो डिटेल आपकी नज़र आ रही है उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन इज़ अ डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, और वी कैन से दैट द प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा प्रोसेस हो चुका होता है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका होता है और उसका कोई आंसर निकल आता है, और वो हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन कहलाती है। और याद रखिएगा कि जब भी डाटा हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, कंप्यूटर को डाटा देते हैं, तो कंप्यूटर हमेशा उस डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है। तो याद रखिएगा कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले डाटा होता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। वही डाटा प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये जो वर्ड है दरमियान में प्रोसेसिंग, इसको हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। बेसिकली कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू मेक इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्शन जो डाटे पे परफॉर्म किया जाता है ताकि वो जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो सके, उसको हम कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग कहेंगे। तो हमारा जो कंप्यूटर है बेसिकली वो कंप्यूटिंग ही कर रहा होता है। सो यहाँ पर 3 डेफिनेशंस आपको मैंने बताई हैं, डाटा, कंप्यूटिंग एंड द थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें एक ग्लोबल विलेज की, तो ग्लोबल विलेज किसे कहते हैं?
हमारा ये जो वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये ग्लोबल विलेज है और इस ग्लोबल विलेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। नेटवर्क के ज़रिए से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस दुनिया को, इस मॉडर्न एरा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। और याद रखिएगा, फ्यू ईयर्स बैक जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे, यानी जो लोग शुरू में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया करते थे, तो वो जिस लोकेशन पर बैठे हैं, जिस लोकेलिटी पर वो मौजूद हैं, उस कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ उस स्पेसिफिक लोकेशन पर हो सकता था। यानी वो कंप्यूटर सिर्फ उस स्पेसिफिक लोकेशन पर फ़ायदा दे सकता था, प्रोसेसिंग कर सकता था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं तो हम पूरी दुनिया के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। हम उस एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में लोगों के साथ रब्ता भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे पास दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि मेरी पॉकेट में सेव है, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालूंगा और गूगल के ऊपर दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता हूँ, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं मौजूद यहाँ पर हूँ दुनिया के किसी एक हिस्से में, लेकिन मैं दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ। ये क्या है? ये विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से हमारे इस वर्ल्ड को कहा जा रहा है ग्लोबल विलेज। और डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका बेसिकली मतलब ये है, ये डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के साथ कनेक्ट होने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया में इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस एटसेट्रा। यानी हमने अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया, हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के साथ, और हम दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, वो इमेज की फॉर्म में हो सकती है, वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकती है, वो वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, और हम किसी को यही इन्फॉर्मेशन, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई स्टूडेंट कहीं पर मौजूद है, कोई स्टूडेंट किसी जगह पर मौजूद है, और मैं यहाँ से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जो कि आप देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, जो कि आप सुन सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एक्चुअली, जो कि आप देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर इमेजेस भी चलाई जाएँ तो वो इमेज भी साथ आ जाएगी। तो बेसिकली ये वीडियो ही है ना, तो वीडियो के अंदर ही टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है और इमेजेस भी हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर रहे हैं, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और पूरी बुक जो है वो आप सुन सकते हैं। पूरी बुक में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये किसकी वजह से है? ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। आपके जो कंप्यूटर्स हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के साथ कनेक्ट होने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर रहे हैं। तो ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स हैं जिनके ज़रिए से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और हम पूरी दुनिया में लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स हैं बेसिकली, जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन कायम हो चुका है। और याद रखिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी इस दुनिया को एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है, वो ये है कि आज किसी भी फील्ड की बात करें तो वो फील्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ तक पहुँची। आप किसी भी वेबसाइट की बात करें, किसी ऑनलाइन कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक बेहतरीन काम कर रही, इंफॉर्मेशन जो है वो एक की रोल प्ले कर रही है, बैकबोन का काम कर रही है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर हम जाते हैं तो वहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। इन्फॉर्मेशन के बगैर वहाँ काम नहीं हो सकता। क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन, सेलर्स की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो कि उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना हो, जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल की जा रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ही ना हो, जो क्लाइंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ना हो, जो वहाँ पर सेलर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वेबसाइट नहीं चल सकती, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो वेबसाइट डिपेंड कर रही है इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, तो वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। तो ये जो मैंने आपको समझाया कि हर फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स,
तो इस चीज़ को कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। यानी डिजिटल कन्वर्जेंस बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल मर्जर है ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़, एंटरप्राइजेस। हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी मर्ज हो चुकी है। कौन सी टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी जब डिफरेंट फील्ड्स के साथ मर्ज हुई है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, एक दूसरे के साथ रब्ता करने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। आप किसी भी फील्ड का नाम लें, मैं अगर एजुकेशन फील्ड का नाम लूँ तो आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। आप मेडिकल फील्ड की बात करें तो वहाँ पर पेशेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है, तो वो सारी की सारी पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो जितने भी कारोबार हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं जिन्हें हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, वो तकरीबन हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। आप बैंक्स की बात करें तो वहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और सारा का सारा जो बैंक है वो डिपेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन ना हो तो बैंक चल ही नहीं सकेगा। क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन, वहाँ का जो स्टाफ है उनकी इन्फॉर्मेशन, पैसों की इन्फॉर्मेशन, जितनी भी मालूमात है वो कंप्यूटर्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर स्टोर है। एक ज़माना था जब ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं था और डिजिटल कन्वर्जेंस नहीं हुई थी, यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ, मुख्तलिफ फील्ड्स के साथ कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो मर्ज नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बैंक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्लाइंट्स की और उनके एम्प्लॉयज़ की और उनके स्टाफ की, वहाँ पे जो कुछ मौजूद है वो उनके पास रजिस्टर्स पे लिखा जाता था। और रजिस्टर्स पे आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं कि अगर वो जल जाए सारा रिकॉर्ड तो वो ज़ाया हो जाता है, उसका बैकअप नहीं बनाया जा सकता, यानी उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, पूरे रिकॉर्ड की कॉपी नहीं ना की जा सकती। 1-2 पेजेस की, 10 या 15 पेजेस की जा सकती है, लेकिन पूरे रिकॉर्ड की कॉपी नहीं की जा सकती। इसके अलावा इतना ज़्यादा रिकॉर्ड जब हमारे पास मौजूद हो, उसमें से कुछ सर्च करना हो तो वो सर्च करना भी मुश्किल होता है, और ज़्यादा अमाउंट में जो रिकॉर्ड है वो अपने पास मेंटेन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी कंप्यूटर ने ले रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि अब जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं और कंप्यूटर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही हैं। कंप्यूटर इसको मेंटेन भी कर सकता है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को मिसप्लेस भी नहीं करता, कंप्यूटर में बैकअप भी इजीली एक 1 क्लिक के ऊपर बैकअप बन जाता है और हम उसकी पूरी की पूरी कॉपी जनरेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डाटा, कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, और हमने ग्लोबल विलेज और डिजिटल कन्वर्जेंस के बारे में भी पढ़ लिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।